सभी छात्रों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे LNIP, LNUP या LNCP या LCP, जो हमारा शारीरिक शिक्षा का जो संस्थान है। मैं सभी नाम इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इसका जो इतिहास मिलता है वो विभिन्न नामों से मिलता है। तो छात्रों, आज हम बात करेंगे LNUPE की, लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी इन फिजिकल एजुकेशन, जो कि ग्वालियर में स्थित है। मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर नाम की जो जगह है, वहाँ पर एक मेला रोड है, शक्ति नगर नाम की जगह है ग्वालियर में। वहाँ पर हमारा जो ये LNUPE, लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी इन फिजिकल एजुकेशन, वहाँ पर स्थित है। तो छात्रों, बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री की। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि यह जो संस्थान है शारीरिक शिक्षा का संस्थान है, जो कि अपना पूरे विश्व में एक नाम, एक स्थान रखता है। और अगर मैं ये कहूँ कि एशिया के उन गिने चुने संस्थानों में एक रिपोर्टेड पोजीशन इसकी है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। छात्रों, यह तकरीबन 153 एकड़ में फैला हुआ संस्थान है। तकरीबन 150 एकड़ ज़मीन, या अपनी भाषा में हम जो बोलते हैं 150 किलो में फैला हुआ एक शिक्षण संस्थान है, जो कि UGC का जो एक्ट है उसके तहत डीम्ड यूनिवर्सिटी की श्रेणी में आता है। हम थोड़ा सा इसकी इतिहास की बात कर लेते हैं कि ये कैसे खुला। छात्रों, जब भारत देश में शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तरह तरह की मुहिम चल रही थी, तो तभी पद्मश्री PM जोसेफ जी का एक सपना था कि भारत में ऐसा एक संस्थान, एक शारीरिक शिक्षा का संस्थान बने, जहां से अच्छे टीचर निकल कर आएँ, जो देश हित में शारीरिक शिक्षा के फील्ड में काम करें। तो उसी श्रेणी में ये शिक्षण संस्थान बना है। और सन 1957 अगस्त में PM जोसेफ जी के प्रयासों से, जो पद्मश्री अवार्डी रहे हैं, उनके प्रयासों से लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन LCPE, जो कि उस टाइम उज्जैन में एक यूनिवर्सिटी है, विक्रम यूनिवर्सिटी, उससे एफिलेटेड था, इसका निर्माण हुआ। और यहाँ से ये शिक्षण संस्थान आज अपनी चरम ऊंचाइयों पर है, जहाँ से पूरे देश में न केवल शारीरिक शिक्षा के फील्ड में, बल्कि और दूसरे फील्ड में भी लोग अच्छी सेवाएं देश में दे रहे हैं। जैसे मैं आपको कुछ नाम बता सकता हूं, जो कि मीडिया के फील्ड में भी हैं, और जो कुछ एक्ट्रेस भी हैं, कुछ एक्टर भी हैं। मिलिंद सोमन यहाँ पर स्विमिंग करने जाते थे। एक मीनाक्षी माथुर नाम की एक लड़की है, एक एक्ट्रेस है, जो आपने पेंटीन का जो शैम्पू का ऐड आता है वो करती देखी होंगी। भरत ठाकुर जी, जो योग गुरु के नाम से आज तक चैनल पर आते थे। इस तरह से बहुत सारे यहाँ पर नामी गिरामी हस्तियाँ इस संस्थान से निकली हैं। और न केवल वो देश में काम कर रहे हैं, बल्कि विदेशों में भी काम कर रहे हैं। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में इस संस्थान का अपना ही एक स्थान है, अपना ही एक नाम है। तो छात्रों, बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या फील्ड है, क्या क्या ग्राउंड है। अगर छात्र यहाँ से शिक्षा ग्रहण करने जाता है तो उसको क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर मिल सकती हैं। तो छात्रों, सबसे पहले हम बात करते हैं इसका जो LNUP जो है, अपने आप में ISO सर्टिफाइड है 9001 के तहत। एक सर्टिफिकेट उसकी जो गुणवत्ता के आधार पर जो दिया जाता है वो सर्टिफाइड है। और अभी इसका नाम जो 1995 से अंडर UGC जो एक्ट है हमारा 1956 का, उसके तहत इसका नाम लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी इन फिजिकल एजुकेशन डीम्ड यूनिवर्सिटी पड़ चुका है। और यहाँ पर अगर आप जाते हैं, अगर मैं कोर्सेज़ की बात करता हूँ, तो BPE जो इक्विवेलेंट टू इंटीग्रेटेड BPEd के है, जो BA प्लस BPEd का डिप्लोमा आपको देते हैं, 4 साल का कोर्स है। आप 12th क्लास, किसी भी स्ट्रीम में 12th क्लास पास करके एक फिजिकल फिटनेस टेस्ट वहाँ पर देना होता है, एक रिटन टेस्ट वहाँ पर होता है। उसके माध्यम से आपका एंट्रेंस के माध्यम से आपका एडमिशन हो सकता है, और आप वहाँ से 4 साल का BPEd डिग्री कर सकते हैं, जो कि आप स्कूल लेवल पर शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में शारीरिक शिक्षक के रूप में कार्य कर सकते हैं।
छात्रों इसी क्रम में दूसरा कोर्स ये कराते हैं MPE, मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन। उसके बाद MPhil, PhD और बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्स, कुछ 15 दिन के, कुछ 45 दिन के, कुछ समर कोर्स हैं। इस तरह से यहाँ पर चलते रहते हैं। कुछ डिप्लोमाज हैं, कुछ PG डिप्लोमाज भी यहाँ पर होते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, साई का सेंटर भी चलता है। कुछ फील्ड में, कुछ स्पोर्ट्स में, जैसे फुटबॉल है, एथलेटिक्स है, ऐसे कुछ खेलों में यहाँ से NIS कोचिंग जो डिप्लोमा होता है, जो मैंने आपको बताया था कि जो स्टेडियम में कोच होते हैं, वो एक NIS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स की तरफ से 9 महीने का एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है, डिप्लोमा कोर्स होता है। उसके माध्यम से आप लोग वहाँ पर जॉब पा सकते हैं। तो वो ये इस यूनिवर्सिटी से वो भी आजकल स्टार्ट है, पिछले कई सालों से करा रहे हैं। फिटनेस में डिप्लोमा होता है, योगा में डिप्लोमा होता है, एरोबिक्स में डिप्लोमा होता है। कई सारे आप कैरियर अपॉर्चुनिटी के लिए आप यहाँ पर कोई भी डिग्री डिप्लोमा के लिए यहाँ पर आप लोग जा सकते हैं और वहाँ से डिग्री या डिप्लोमा हासिल करने के बाद अपना कैरियर, अपना पेट पालन का जो आजीविका का जो साधन है, वो आप अपनी आजीविका कमा सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपको फैसिलिटी क्या क्या मिलेगी। मैं थोड़ा ये छोटी वीडियो बनाने का मेरा मूड है और छोटी छोटी सभी बातें, क्योंकि मुझे उसके बाद आपको इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में भी बताना है और भी कई संस्थाओं के बारे में बताना है। तो मैं चाहूँगा कि अलग अलग संस्था की छोटी छोटी वीडियो बनाकर आपको डाल दूँ, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर हम जब जाएंगे मेला रोड, तकरीबन जो ग्वालियर का रेलवे स्टेशन है, वहाँ से ये 1 या 1.5 किलोमीटर दूर पर ये संस्थान है, बिल्कुल मेन रोड पर है। मेला रोड के नाम से शक्ति नगर में एक रोड फेमस है, आप वहाँ पर जाइए। कैंपस आप विजिट कर सकते हैं। आप पाएंगे तकरीबन 150 एकड़ ज़मीन, 153 एकड़ ज़मीन रिटर्न में मिलती है, लेकिन हम मोटे तौर पर लगा लेते हैं 150 एकड़ ज़मीन, 150 किले ज़मीन यहाँ पर उपलब्ध है, जिसके तहत कुछ फुटबॉल के आपको ग्राउंड मिल जाएंगे, कुछ हॉकी के ग्राउंड मिल जाएंगे, खो खो कोर्ट मिल जाएंगे, बास्केटबॉल कोर्ट मिल जाएंगे, वॉलीबॉल कोर्ट मिल जाएंगे। उसके बाद आपको टेनिस, दोनों तरह का टेनिस, टेबल टेनिस भी और लॉन टेनिस भी दोनों मिलेंगे। वेट लिफ्टिंग के लिए बहुत अच्छा हॉल यहाँ पर है, जिम उपलब्ध है। आप देखेंगे योगा का जो एरोबिक के लिए एरोबिक हॉल या योगा हॉल हैं। इवन यहाँ पर सोना बाथ आपको करने को मिल सकता है, स्टीम बाथ आपको करने को मिल सकता है। इस तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पर उपलब्ध हैं। बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है इंटरनेशनल स्तर का। उसके अलावा आप जब यहाँ अगर विजिट करते हैं तो आपको गेस्ट हाउस फैसिलिटी यहाँ पर मिलेगी। इस तरह की LNCP के अंदर, LNIP के अंदर, LNUP के अंदर आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जो कि छात्रों का उत्थान के लिए है। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज में जो टीचर्स काम कर रहे हैं, उनको रिफ़्रेश करने के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए जो कोर्सेज चलते हैं, UGC का जो सेंटर है MHRD के अंडर आता है, वो भी यहाँ पर है, जो कि एक हॉस्टल है और उसमें तीनों फैसिलिटीज़ आपको, अकोमोडेशन भी, क्लासेस भी और डाइनिंग भी वहाँ पर मिल जाता है। छात्रों में एक बात कहना चाहूँगा, हो सकता है कि थोड़ा आपको अटपटा सा लगे, पर सच्चाई है। हम लोग अपने घर में वो खाना कई बार नहीं खा पाते हैं जो भारत सरकार के माध्यम से इस संस्थान में खाना मिलता है। बहुत अच्छी मैस यहाँ पर आपको मिलेगी, साफ़ सुथरी, डेली कोई ना कोई फ्रूट मिलेगा। मैं कुछ टाइम, मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ इस संस्थान में रहने का, काफ़ी टाइम मैं इसमें रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा इसकी गहराई तक जानकारी है। छात्रों को मेडिटेशन कराने के लिए, छात्रों का ध्यान कराने के लिए, पूजा अर्चना के लिए मंदिर भी उपलब्ध हैं। इस तरह की जो नॉर्मल हमारे आम जीवन में जो एक फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, ATM भी मिलेगा आपको, पोस्ट ऑफिस भी मिलेगा, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको हॉस्टल में रहकर आप वहाँ पर कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आम जन मानस की जो भी, आम जन जीवन के लिए जो भी रिक्वायरमेंट हमारी होती है, वो हम यहाँ से पूरी कर सकते हैं। देश का क्या, पूरे एशिया का अगर मैं कहूँ, गुणवत्ता की नज़र से वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन एशिया इन फिजिकल एजुकेशन हम कह सकते हैं। तो आप यहाँ जब पढ़ने जाएं, यहाँ से डिग्री डिप्लोमा करने जाएं, निसंकोच जाएं और आप कम से कम एक बेहतर टीचर तो बनेंगे ही, एक बेहतर लीडर बनकर वहाँ से निकलेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत सारे भारत देश में जो नाम कमा रहे हैं, समीप राजगुरु जी हमारे हैं, वो वहीं के स्टूडेंट रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि
लाइब्रेरी का क्या यहाँ पर, देखो पढ़ने पढ़ाने जाते हैं तो पुस्तकें तो आपको चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ जो लाइब्रेरी है एशिया की वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरी इन फिजिकल एजुकेशन यहाँ पर आपको मिलेगी, जहाँ लाखों किताबें, 3-4 फ्लोर हैं, इवन ऑनलाइन लाइब्रेरी वहाँ पर है। आप कोई भी शोध से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड लाइब्रेरी में बैठकर आराम से अपना काम कर सकते हैं। ये सारी सुविधाएं आपको एक जो 153 एकड़ का जो ग्राउंड है, 153 एकड़ का जो संस्थान है, जो ये एरिया है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा साइकोलॉजी लैब हैं, फिजियोलॉजी लैब हैं, जो रिसर्च का जो भी लोग पीएचडी करने जाते हैं, रिसर्च वर्क करने जाते हैं, वहाँ पर उनको आम सारी की सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पर मिल जाती हैं। तो छात्रों, बतौर मैं भी फिजिकल एजुकेशन का टीचर के साथ साथ एक स्टूडेंट हूँ, क्योंकि ऐसा मेरा सोचना है कि जो टीचर होता है वो तो उम्र सीखता है, और हम सभी सीखते हैं, लेकिन टीचर की जो सीखने का एक जिज्ञासु एक टीचर ज़्यादा होता है। तो बतौर शारीरिक शिक्षा का अध्यापक होने के साथ साथ शिक्षक, एक स्टूडेंट भी हूँ मैं, और शिक्षक और विद्यार्थी होने के नाते मैं आपसे ज़रूर एक निवेदन करूँगा कि आप जब भी ग्वालियर जाएं, संस्थान जरूर घूम कर आएँ। बहुत अच्छा आपको लगेगा। बहुत सारी फैकल्टी यहाँ पर मौजूद है, बहुत सारे डिग्री डिप्लोमा आप कर सकते हैं यहाँ से। कई बार छूट जाता है, आप मान लो बीपीएड नहीं कर सकते, आपका कोई और एम है, तो अपनी लाइफ स्टाइल बदलने के लिए जैसे एरोबिक का डिप्लोमा है, योगा एंड मेडिटेशन का डिप्लोमा है, इस तरह का कोई सर्टिफिकेट कोर्स आप वहाँ से कर सकते हैं। तो ये हमारे ग्वालियर का जो भारत में बड़ा मशहूर जो शिक्षण संस्थान है, जिसके बारे में आपके सिलेबस में है, वो मैंने आपको उसका ज्ञान देने का पूरा प्रयास किया। आशा है छात्रों आपको समझ आया होगा और आप इस पर विचार जरूर करेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।